हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन. स्टेट गॉसेस लॉ. हमें गॉसेस लॉ स्टेट करना है एंड यूजिंग दिस लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन. एंड इस लॉ को यूज करते हुए हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल फॉर अ पॉइंट ऑन द सरफेस. चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से जो पॉइंट है वो सरफेस पे है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो here we are talking about Gauss's law. पहले हमें Gauss's law बताना है क्या होता है. Gauss's law के according हमारे पास अगर कोई closed surface में Q चार्ज है तो उसकी वजह से जो सरफेस इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो चार्ज इनक्लोज्ड पर यूनिट परमिटिविटी टाइम्स के इक्वल होता है. ये बेसिकली हमारे पास फ्लक्स होती है. ई वेक्टर जो है वो डिनोट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को डिनोट करता है. डीएस वेक्टर हियर डिनोट्स एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर को डिनोट करता है. क्यू जो है वो डिनोट करता है चार्ज इनक्लोज्ड. चार्ज इनक्लोज्ड को डिनोट करता है. एप्सिलॉन नॉट हियर डिनोट्स परमिटिविटी. परमिटिविटी को डिनोट करता है. नाउ सपोज ये हमारे पास क्या है? चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है जिसका जो रेडियस है वो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? कैपिटल आर कंसिडर कर लेते हैं. इसके अराउंड हमने ये क्या कंसिडर किया है? गॉसियन सरफेस. दिस हियर डिनोट्स गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है लेट अस से वो क्या है हमारे पास? स्मॉल आर है. अब इसका हम एक स्मॉल एरिया यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से. अब इसका हम यहाँ पे स्मॉल एरिया सपोज कंसिडर कर लेते हैं तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? डीएस वेक्टर आउटवर्ड होगा. जो चार्ज है स्फेरिकल शेल है जो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? दैट्स आल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन ई वेक्टर. तो अगर हमारे पास ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसे डॉट को कैसे लिखते होते हैं हम? बाय द cos थीटा. सो इट विल बी ई डी एस इंटू कॉस थीटा. अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है. अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बिटवीन जो एंगल होगा दैट विल बी जीरो. दैट मीन्स ये होगा ई डी एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री. तो ये किसके इक्वल होगा? ई डी एस के ही इक्वल होगा. which means हमारे पास जो गॉसेस रिलेशन है वो बन गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस. ई को हमने बाहर ले लिया दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब इस शेल के अराउंड जो हमने गॉसियन सरफेस लिया उसका रेडियस कितना है? आर है. तो सरफेस एरिया का जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ds का जो इंटीग्रेशन होगा वो इक्वल होगा 4 पाई आर स्क्वायर के. तो यहाँ पे बन गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर. क्वेश्चन में दिया है कि जो पॉइंट है वो सरफेस पे लाई करता है. मीन्स पॉइंट तो कहीं यहीं पे होगा. तो स्मॉल आर को हम कैपिटल आर के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ पे इस रिलेशन में इस स्मॉल आर की जगह पे क्या आ जाएगा? कैपिटल आर आ जाएगा. सो ऑन द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा वो इक्वल हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर के. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.